नमस्कार। चेतना रेडियो 90.4 एफएम के कार्यक्रम किसान चौपाल में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में दुधारू पशुओं से जुड़े हुए प्रमुख रोग तथा उन रोगों के उपचार की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कुछ अन्य बीमारियों की। इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि दुधारू पशुओं में अनेकों कारणों से बीमारियां हो सकती हैं, जिनके कारण सूक्ष्म विषाणु, जीवाणु, फफूंदी आदि चीजें हो सकती हैं। कुछ बीमारियां तो एक पशु से दूसरे पशु में भी फैल जाती हैं और अगर इन बीमारियों पे सही समय पे इनका उपचार न किया जाए या इन पे ध्यान न दिया जाए इनके लक्षणों पर और पशु को नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र ना लेके जाया जाए तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में हम जिस बीमारी की बात करने जा रहे हैं वो एक विषाणु जनित रोग है। इस बीमारी का नाम है पशु प्लेग। यह रोग एक विषाणु से पैदा होने वाला छूतदार रोग है जो कि जुगली करने वाले लगभग सभी पशुओं को होता है। इनमें पशु को तीव्र दस्त अथवा पैचिस लग जाते हैं। यह रोग स्वस्थ पशु को रोगी पशु के सीधे संपर्क में आने से भी फैल सकता है। रोगी पशु के साथ एक बर्तन में खाने से भी ये फैल सकता है। इसमें पशु को तेज बुखार हो जाता है तथा पशु बेचैन हो जाता है, दूध का उत्पादन कम हो जाता है और पशु की आंखें सुर्ख लाल हो जाती हैं। 2-3 दिन के बाद पशु के मुंह में होंठ, मसूड़े व जीभ के नीचे दाने निकल आते हैं जो बाद में घाव का रूप ले लेते हैं और उन घावों में कई प्रकार के विषाणु अपना घर बना लेते हैं जो कि बहुत घातक हो सकता है। इस बीमारी में पशु की 3 से 9 दिन के भीतर मृत्यु हो जाती है। इस बीमारी के प्रकोप से विश्व भर में लाखों की संख्या में पशु मरते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों की खोज से बने हुए इस बीमारी के निरोधक टीके के प्रयोग से भारत में और कई प्रदेश में यह बीमारी लगभग समाप्त हो चुकी है। अगली बीमारी जिसकी हम बात करेंगे वो एक जीवाणु जनित रोग है जिसका नाम ब्रुसेलोसिस है। जीवाणु जनित इस रोग में गोपशुओं तथा भैंसों में गर्भावस्था के अंतिम त्रैमास में गर्भपात हो जाता है। यह रोग पशु से मनुष्य में भी हो सकता है। मनुष्य में ये उतार चढ़ाव वाला बुखार जिसको एजुलेंट फीवर कहा जाता है इस बीमारी को पैदा कर देता है। पशु में गर्भपात से पहले योनि से अपारदर्शित पदार्थ निकलता है तथा गर्भपात के बाद पशु की जेर रुक जाती है। इसके अतिरिक्त यह जोड़ों में आर्थराइटिस, जोड़ों की सूजन पैदा कर देता है। इस बीमारी के उपचार व रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? तो ये बात मैं आपको पहले ही बता दूं, अब तक इस रोग का कोई प्रभावी इलाज नहीं है। यदि क्षेत्र में इस रोग के 5% से अधिक पॉजिटिव केस हो जाते हैं तो इसके रोकथाम के लिए बच्चियों में 3 से 6 माह की आयु में ब्रुसेला अबॉर्टस स्ट्रेन 19 के टीके लगाए जा सकते हैं। पशुओं में प्रजनन की कृत्रिम गर्भाधान पद्धति अपनाकर भी इस रोग से बचा जा सकता है। अगला रोग एक परजीवी जनित रोग है। पशुओं की पाचन नली में अनेकों प्रकार के परजीवी पाए जाते हैं। ये पशु के पेट, आंतें तथा खून व खुराक पर निर्वहन करते हैं, जिससे पशु कमज़ोर हो जाता है तथा वह अन्य बहुत सी बीमारियों का शिकार हो सकता है। इससे पशु की उत्पादन क्षमता भी कम हो जाती है। पशुओं को उचित आहार देने के बावजूद यदि वह कमज़ोर दिखाई देते हैं तो इसके गोबर के नमूने को तुरंत पशु चिकित्सा केंद्र ले जाकर उसकी जांच करानी चाहिए। परजीवी के अंडे गोबर के नमूनों में देखकर पशु को उचित दवा दी जा सकती है जिससे यह परजीवी नष्ट हो सकते हैं। अब यह बातें कुछ ऐसी आम सी बातें हैं जिनका आप अगर ध्यान रखें तो आप अपने पशु को स्वस्थ रख सकते हैं।
आप अपने पशु की सेहत का ख्याल रख सकते हैं और अगर आपका पशु स्वस्थ रहेगा तो उसकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी, जिससे आपका भी मुनाफा होगा। लेकिन अगर आप इन्हीं बातों को नज़रअंदाज करें तो पशु के साथ आप भी अपनी सेहत के साथ समस्या में पड़ सकते हैं तथा आप पर भी मानसिक व आर्थिक तनाव होता है। तो इन बातों का ध्यान रखें। किसी भी बीमारी का लक्षण पाए जाने पर तुरंत अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करें और उस बीमारी का इलाज शुरू कराएं। आगे आने वाली और जानकारियों के लिए सुनते रहिए चेतना रेडियो 90.4 FM का कार्यक्रम किसान चौपाल। मिलते हैं कल फिर इसी समय। धन्यवाद।